हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप होंगे और अपनी तैयारी में आप लगे हुए होंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम का दौर जो है स्टार्ट होने वाला है। और वाकई में जिसको बेहतरीन तैयारी करनी है तो वो चैनल के साथ जुड़ सकता है। देखो, सुबह हमारी एक सीरीज़ चलती है जिसमें मैं आरपीएससी के द्वारा जो लिए गए पेपरों का सॉल्यूशन करवाता हूँ। शाम को एक सीरीज़ चलती है जो आरएसएस बोर्ड के पेपर होते हैं। इसमें अपन डायरेक्ट उत्तर देखेंगे, सीधा एमसीक्यू करेंगे फटाफट से। ये अपनी क्लास जो है 5 से 10 मिनट के मध्य रहेगी और सारे आंसर मैं आपको जल्दी से बताने वाला हूँ। तो जो बच्चा एमसीक्यू देखना चाहता है वो इस क्लास से जुड़ जाए, जिनको व्याख्या देखनी वो आरपीएससी से जुड़ जाए। कुछ अपवाद है जिन्हें दोनों ही क्लास देखनी होती है तो वो दोनों क्लासों से जुड़े। उन दोनों क्लासों को देखने वालों की बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, क्योंकि आरपीएससी के पेपरों का निचोड़ भी उसके सामने होगा और आरएसएस बोर्ड के पेपरों का निचोड़ भी उसके सामने होगा। तो चलो ज़्यादा समय खराब नहीं करते, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान के किस राजा को वाकपति की उपाधि से सम्मानित किया गया था? अभय सिंह, प्रताप सिंह, मूंज और राव जोधा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। राजा मूंज को कौन सी उपाधि दी गई थी? वाकपति की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने। राजस्थान राज्य के छठे वित्त कमीशन के अध्यक्ष कौन हैं? तो दूसरे का जो आपका सही आंसर हो जाएगा कौन? डॉक्टर ज्योतिकिरण शुक्ला, श्री मणिकचंद सुराणा, डॉक्टर बीडी कल्ला, कुंवर प्रद्युमन सिंह। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कुंवर प्रद्युमन सिंह। आगे बढ़ो। तो ये आपका इंडिया इकोनॉमी का जो आप सवाल देख लेना, ये भी अपने लायक नहीं है। आगे आ जाओ। आगे आए तो यहाँ से स्टार्ट है आपका 5वां क्वेश्चन। राजस्थान के कौन से शहर को वर्ष 2019 में यूनेस्को की धरोहर स्थल में घोषित किया गया है? जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर और जोधपुर। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2019 में जयपुर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ। जैसलमेर को देखो येलो सिटी के नाम से ज़्यादा पीला शहर, जयपुर को पिंक सिटी गुलाबी शहर, उदयपुर को वाइट सिटी सफ़ेद नगर, जोधपुर को ब्लू सिटी यानी नीला शहर के नाम से भी जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी अरुधंती चौधरी निम्नलिखित में से कौन से खेल से संबंधित है? तो छठा का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ये मुक्केबाजी से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आहड़ का प्राचीन नाम था दुलकत, बेराट, अगतपुर, ताम्रवती और अनुत्तरित परसत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर डी, ताम्रवती नगरी के नाम से जाने जाते थे। आहड़ सभ्यता की खोज सर्वप्रथम अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई। किसके द्वारा भी? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में रतवई लोक गीत गाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हाड़ौती, मेवाड़, मेवाती, रामदी। तो 8 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेवाती। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये फिर आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। तो कंप्यूटर का क्वेश्चन आप देख लेना, अपन केवल राजस्थान जी के देखेंगे। आगे आ जाओ। ये फिर कंप्यूटर आ गया। ठीक है, इधर देख लो, कोई राजस्थान जी के का सवाल है? इधर भी नहीं है। आगे आ जाओ। ये रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 के साथ सूची 2 को सुमेलित करना। ठीक है, तो सुमेलित करें इसको, तो सुमेलित कर देते हैं भाई। बादल विलास महल, बादल विलास महल जो आपका पड़ता है कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। मुबारक महल, मुबारक महल आपका जयपुर में पड़ता है। ठीक है, नहर खां की मीनार, नहर खान की जो मीनार है ये कोटा में पड़ती हुई। नहर खान की मीनार कहाँ पड़ती? कोटा में। मेहरानगढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता? मेहरानगढ़ का जो किला वो जोधपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता? जोधपुर में। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस नगर में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? जोधपुर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर। तो 18 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पड़ता है? ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, शानदार क्वेश्चन है, वापस से रिपीट होगा। बहुत कम बच्चे ही जानते हैं। ठीक है, राजस्थान पुलिस वाले जो बच्चे रट के जाना ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूरा चांस से बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ आपको लोक देवी या देवता, एक तरफ जन्म स्थान। ठीक है, तो सुमेलित करते हैं। तेजाजी का जो संबंध है वो आप सभी को पता कहाँ से है? तेजाजी का संबंध है नागौर से। ठीक है, ठीक है, तेजाजी का संबंध कहाँ से? नागौर से।
अब गोगा जी की बात कर लूँ तो गोगा जी का संबंध है चूरू से, ठीक है। तल्लीनाथ की बात कर लूँ तो तल्लीनाथ का जो संबंध है वो आपके जोधपुर से है, ठीक है। पापू जी की बात कर लूँ तो पापू जी का संबंध है कोड़ू से। तो 19वें क्वेश्चन का जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। तो इसमें राजस्थान जीके आपका नहीं है, आप देख लेना बाकी के सवाल, अपन केवल राजस्थान जीके के सवाल ही मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। ये आपका ये आ गया। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देख लेते कौन सा सम्मिलित नहीं है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में बिल्कुल सम्मिलित है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर में है, बिल्कुल सम्मिलित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है, बिल्कुल सम्मिलित है। लेकिन मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान बूंदी में नहीं है भाई। मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? कोटा और झालावाड़ में पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। श्री विजय सिंह पथिक के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? शेखावटी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, बिजूलिया किसान आंदोलन, चिपको आंदोलन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिजूलिया किसान आंदोलन। बिजूलिया वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो बिजूलिया वर्तमान में पड़ता है भीलवाड़ा में। कहाँ पड़ता है भाई? भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। बिजूलिया किसान आंदोलन के जो चला था वो चला था 1897 से लेकर 1941। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने दो फैक्ट भी आपको बता दिए। 29वें क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। राजस्थान में औद्योगिक प्रोत्साहन संस्थानों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा नए उद्यमियों को प्रशिक्षित करना। ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं और आपके जो राजस्थान जीके के सवाल है वो कहाँ पर है। ये आ जाओ, ये आपका राजस्थान जीके ऊपर तो नहीं है ना, एक ऊपर भी है, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित हुआ? तो 34 की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व। रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व ये राजस्थान का तो चौथा टाइगर रिजर्व है और देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। राजस्थान में कुल वर्तमान में 5 टाइगर रिजर्व है। कितने टाइगर रिजर्व है? 5 टाइगर रिजर्व राजस्थान में वर्तमान में है। 5वां कौन सा? धौलपुर करौली है। 6ठा भी प्रस्तावित है, कुंभलगढ़ वाला, ठीक है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल क्लास के साथ आप अच्छी तरीके से जुड़ सकते हो, सारा जो डाउट है आपका बिल्कुल क्लियर कर देंगे और बेहतरीन एमसीक्यू कराऊंगा जो कि आपको हुबहू एग्जाम में मिलेंगे। बस आप क्लास को शेयर करें अपने साथियों के साथ और वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें, बड़ा मजा आएगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना आपको, तो देख लेते इसका आपका जो सही आंसर होने वाला कौन सा होगा। राजस्थान का कबीर दादू दयाल को कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता है। राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास है, ठीक है। और राजस्थान का रेल बाबा किशन लाल सोनी है। कौन है भाई? किशन लाल सोनी। इसमें से देखो राजस्थान का कबीर तो सभी को याद है, राजस्थान की जलपरी याद कर लेना आप, रीमा दत्ता है। राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास है और राजस्थान की रेल बाबा कौन है? तो किशन लाल सोनी। राजस्थान की रेल बाबा कौन है? किशन लाल सोनी। तो 36 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, 36 का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा सी। अब बढ़ते आगे और देख लेते हैं राजस्थान जीके से रिलेटेड जो भी सवाल आपसे पूछे गए। 138वां क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट ध्रुपद सिंगर ऑफ राजस्थान? यानी राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक कौन था? तो 38 की मैं बात कर लेता हूँ। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मधु भट्ट तेलंग। भाई राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक कौन था? मधु भट्ट तेलंग। बिल्कुल याद रखना, फर्स्ट बार क्वेश्चन बना हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वापस पढ़ने के पूरे चांसेस है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आ गया आपका राजस्थान जी के, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? 42वां क्वेश्चन है। इसको सुमेलित करना है। 42वां क्वेश्चन है तो इसको सुमेलित करते हैं अपन अच्छे से। एक तरफ उद्योग है, एक तरफ स्थान है, तो इसको सुमेलित करते हैं। सबसे पहले राज्य की ऊनी मिल कहाँ पड़ती है? तो राज्य की ऊनी मिल पड़ती है बीकानेर में, ठीक है। एसईसी सीमेंट फैक्ट्री आपकी पड़ती है बूंदी लाखेड़ी में, ठीक है। लाखेड़ी या लाखेड़ी, ठीक है। फिर मैं बात कर लूँ
तो राजस्थान राज्य रसायन कारखाना कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान राज्य रसायन कारखाना पड़ता है डीडवाना में। सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सिमको आपके भरतपुर में। सिमको का है, सिमको आपके भरतपुर में पड़ती है, यानी सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एसीसी कारखाना बूंदी लाखेरी में पड़ता है। राज्य की ऊनी मिल बीकानेर में पड़ती है। और राजस्थान राज्य का जो रसायन कारखाना पड़ता है वो डीडवाना में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? डीडवाना के अंदर पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल है, तो थार रेगिस्तान का कुल कितना क्षेत्रफल आपको बताना है। तो थार रेगिस्तान की मैं बात करूं तो कुल क्षेत्रफल है इसका कितना, देखो 2,38,254 किलोमीटर में थार का मरुस्थल फैला हुआ। थार का मरुस्थल 2 देशों में फैला हुआ, एक तो आपके हमारे प्यारे देश भारत में, एक पड़ोसी देश है आपका पाकिस्तान, ठीक है। इन 2 देशों में आपका थार का मरुस्थल फैला हुआ। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 2,38,254 वर्ग किलोमीटर। वापस से बता रहा हूँ, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया वैसे। 2,38,254 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ, देखो कि मुख्य जो मरुस्थल है वो कितने एरिया में फैला हुआ। तो मुख्य जो मरुस्थल है वो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ आपका मुख्य मरुस्थल, ठीक है। मुख्य मरुस्थल जो है कितना है? तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में आपका मुख्य मरुस्थल फैला हुआ। टोटल मैंने आपको बता दिया, मुख्य भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इधर तो राजस्थान नहीं है आपका, यहाँ पर भी राजस्थान नहीं है। आगे आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 52। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है? तो 52 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल माउंट आबू, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे आ जाओ। 54वां, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने निर्मित किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीताराम लालस ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी कहाँ थी? तो जयपुर से पहले मैं राजस्थान की राजधानी की बात कर लूँ तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर तेजाजी की याद में मवेशी मेला लगाया जाता है? तो परबतसर, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो राजस्थान जीके से रिलेटेड हो आपका। ये देखो भारत का 62, इसका भी आंसर अपन देख ही लेते हैं, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार अकेला भारतीय राज्य जिसमें 2001 की जनगणना की तुलना में जनसंख्या में कमी पाई गई है। तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड हो जाएगा आपका। कौन सा? नागालैंड, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इधर आपका राजस्थान जी के ये रहा। निम्नलिखित में से किस शहर में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है कोटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसेरा जलदेवी माताजी का मंदिर निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो 69 की मैं बात कर लूँ तो ये राजसमंद में है। कहाँ है? राजसमंद, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ आपको बताना। तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा कुड़की में हुआ था। भाई कहाँ हुआ? कुड़की, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुर्की लिखा हुआ है। 73, किस व्यक्तित्व के सम्मान में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं जिसमें आपका राजस्थान जीके का सवाल हो। तो ये 76 वाला नजर आ रहा, तो 76 देख लेते हैं अपन, ठीक है। इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना, तो 76 को अपन सुमेलित कर लेते हैं। राज ई ज्ञान पोर्टल का जो संबंध है वो कक्षा 12वीं तक विद्यार्थियों के लिए डिजिटल पाठ्य सामग्री प्रदान करना। मीना मार्च का जो संबंध है, मीना मार्च का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो देखते हैं 76। मीना मार्च का जो संबंध है ना, मीना मार्च का, सॉरी गाइज, हाँ, मीना मार्च का सही है। अभिभावकों के सामाजिक मुद्दों से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना, ये मीना मार्च हो जाएगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच का जो संबंध है वो आप सभी को पता है, गुणवत्ता निदानपूर्वक सेवा प्रदान करना, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल राज्य के पिछड़े हुए ब्लॉकों में अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षा।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राजस्थान जीके का और कोई आपका सवाल है जो अपन कर सके। तो 80वां क्वेश्चन है, बिल्कुल 80वां क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार अपन। 80वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 80वां क्वेश्चन अपन देखते हैं। एक तरफ पुस्तक है एक तरफ लेखक है, तो 80वां का जो राइट आंसर हो जाएगा बृहदेश्वर बाहुबली रास किसने लिखा, शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय के द्वारा लिखा गया। राज विनोद भट्ट सदाशिव के द्वारा लिखा गया। ग्रंथराज गोपीनाथ के द्वारा। तो 80 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इधर आपका कोई राजस्थान का सवाल हो आपका, इधर तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका 83, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो 83 की अगर मैं बात करूं तो माही बजाज सागर गुजरात राजस्थान सुमेलित है। व्यास परियोजना पंजाब राजस्थान हरियाणा सुमेलित है। चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश सुमेलित है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं। राणा प्रताप सागर परियोजना केवल राजस्थान की है, इसमें पंजाब का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 83 के बाद अगला क्वेश्चन आपका, किस देश की स्वास्थ्य सांख्यिकी उचित सूचकांक मुख्यतः किस दर के घटने से पता चलता है। तो 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है शिशु मृत्यु दर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया था। तो ये बनवाया था चित्रांगद मौर्य ने। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, कुछ राजस्थान जीके वाला हो तो ये रहा। 2022-23 में राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी द्वारा सूर्य मल मिश्रण शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आपका करंट का है, इसका उस समय जो राइट आंसर था मधु आचार्य आशावादी। फिर यहाँ से देख लेते हैं अगर आपका कोई हो क्वेश्चन जो राजस्थान जीके से रिलेटेड है। तो नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। चल ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इधर भी आपका नहीं है, ठीक है। ये राइट क्वेश्चन है 97। अपने योगदान के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला थी। तो 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मैडम मैरी क्यूरी। कौन थी भाई, मैडम मैरी क्यूरी, ठीक है। और कोई राजस्थान जीके का सवाल है, बस नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी साथियों को धन्यवाद।